हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्लांट्स में जो एपिडर्मिस पाई जाती है उसका फंक्शन क्या होता है। तो एपिडर्मिस का मतलब ये कि प्लांट जो होता है उसके ऊपर की लेयर, उसके ऊपर की स्किन जो पाई जाती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो उसका फंक्शन क्या होता है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अगर प्लांट का हम मान लेते हैं कि स्टेम है, ये अगर स्टेम है तो स्टेम की जो ऊपर की लेयर होती है, स्टेम में जो ऊपर वाली सेल होती है जो स्टेम को पूरा कवर रखती है, इसी को एपिडर्मिस कहा जाता है। जो बाहर की स्किन होती है ये एपिडर्मिस कहलाती है। तो एपिडर्मिस, एक तो ये कि इसका फंक्शन जो आपने पूछा है, तो इसका फंक्शन एक तो ये हुआ कि ये जो अंदर के टिश्यूज पाए जा रहे हैं, अब बाहर से तो ये एपिडर्मिस से कवर है, अंदर जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं उनको किसी तरह से जो मैकेनिकल उनको इंजरी ना हो इससे बचाती है, जो अंदर के टिश्यूज होते हैं उनको। और मैकेनिकल इंजरी के साथ साथ जो बाहरी इन्फेक्शन हो सकता है उनको, बैक्टीरिया का या फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस तरह की इन्फेक्शन से भी बचाती है। और टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम हो, बहुत कोल्ड हो, बहुत हॉट हो, बाहर के टेम्परेचर से, इससे भी बचाती है। तो जो स्टेम में ये एपिडर्मिस पाया जाता है ये इस सबसे प्लांट को बचाती है। इसके साथ साथ ये जो वाटर वेपर बाहर निकलता है, जिस तरह से स्टोमेटा से बाहर निकलता है, तो उससे भी इसको प्लांट को बचाता है। एक्सेस वाटर लॉस नहीं होता है, ये जो एपिडर्मिस है उसको कवर किए रहता है। तो ये सब फंक्शन हो गए। अब इसके, ये तो स्टेम में हो गया। अगर हम इसका रूट में बात करें कि रूट में जो एपिडर्मिस होती है, रूट की जो बाहरी लेयर होती है, तो रूट हम जानते हैं कि ये रूट हुआ जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है। अब ये तो प्राइमरी रूट हो गई, फिर इसमें सेकेंडरी रूट निकलती है, ये सेकेंडरी रूट निकलती है। और फिर इसके बाद इसमें छोटे छोटे रूट हेयर्स निकलते हैं। तो अगर हम इसको बड़ा करके ड्रॉ कर लें, ये मान लेते हैं कि हमने रूट ड्रॉ किया ये। अब इसमें जो ये एपिडर्मिस होगी, हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर दें तो ज्यादा क्लियर दिखे। ये जो एपिडर्मिस होगी जो इसको कवर की होगी, ये एपिडर्मिस ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एपिडर्मिस ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इस तरह से जो रूट हेयर होता है वो एपिडर्मिस ही होता है, वो जो एपिडर्मल सेल होते हैं वही रूट हेयर बनाते हैं। तो ये रूट हेयर की तरह बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये अब इधर भी हो गया, ये रूट हेयर, ये एपिडर्मिस है, बाहरी सेल है जो इसको कवर किए हुए है, बाहरी स्किन है जो कि रूट को कवर किए हुए है, यही यहाँ पर हेयर की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ये कहाँ है, ये सॉइल के अंदर है। इन्हें क्या करना है, इन्हें वाटर एब्जॉर्ब करना है और भी जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होगा उसको एब्जॉर्ब करना है इस रूट को। तो जब ये रूट हेयर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, तो रूट हेयर बन जाने से क्या होता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। अगर ये रूट हेयर ना होता, सीधे सीधे होता, तो सिर्फ इतने से ये, अगर ये सीधे सीधे होता तो सिर्फ इतने एरिया से ये वाटर को क्या कर सकता था, एब्जॉर्ब कर सकता था, ये न्यूट्रिएंट मटेरियल ले सकता था। लेकिन अब ये रूट हेयर इसमें निकल गया एपिडर्मिस में, तो इससे क्या होता है, फिर एरिया बढ़ जाता है रूट का। अब एरिया बढ़ जाता है तो अब ये जो सिर्फ इतने से वाटर ले सकता था, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता था, वो इतने एरिया से क्या कर सकता है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल ले सकता है। यहां पर भी ये सीधे सीधे ऐसे करता है कि यहां से इससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसका भी एरिया बढ़ गया। तो रूट में इसका जो होता है, ये मेन काम इसका ये हो जाता है कि इससे जो रूट का एरिया बढ़ जाता है, एपिडर्मिस वाले जो हेयर निकल आते हैं, तो इससे रूट का एरिया बढ़ जाता है, तो इससे फिर वो ज्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यही एपिडर्मिस का फंक्शन होता है, चाहे स्टेम में हो और चाहे रूट में हो। अब ये प्रोटेक्शन वाला जो हमने बताया कि स्टेम में ये जो किसी तरह की इंजरी से प्रोटेक्शन देता है, तो वो तो रूट में भी लागू होगा। लेकिन रूट में एक फंक्शन इसका ये भी हो गया कि ये इसका एरिया बढ़ जाता है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है, उसको ज्यादा एरिया मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो आपका क्वेश्चन था कि एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।